लैंग्वेज कौन सी करनी चाहिए, डीएससी कितना करना चाहिए, फ्रंट एंड करना चाहिए, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो आने वाले इंजीनियर हैं या जो एडमिशन लेंगे तो उनसे जो गलतियाँ ना हो, तो एक ऐसा रोड मैप उन्हें बताएं कि जो फर्स्ट ईयर में उन्हें आगे क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर में आगे क्या कंप्लीट करना चाहिए, थर्ड ईयर में इंटरव्यू के लिए मतलब प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। पहले आजकल का ही खुद कोई मतलब इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरों को क्या करेंगे, कोई डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। सबको अच्छे से सोचने की जरूरत है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं यार, वी आर गोइंग भाई सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, मतलब कोई सेंस नहीं है उस कंटेंट का जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, आपका टाइम बर्बाद किया जा रहा है। कनेक्शन में अगर इंडस्ट्रीज में जैसे फाइनेंस में, बैंकिंग में, तो फिर कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट अगर कनेक्शन है तब भी अगर तुमने 4 साल एक डिग्री की है तो कुछ सोच समझ के की होगी, टाइम दिया होगा, तो स्विच करना मेरे हिसाब से तो नहीं। 4 साल में जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने भी आपको कोर्स मिलेंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर पेड कोर्सेज, सब ऑफिशियल आर्टिकल से पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से। तो ऑलराइट है एवरीवन, रोहित यादव मूडरा दिस साइड, दिस इज सुकुमार यादव, माय फ्रेंड फ्रॉम होम टाउन सिटी अशोकनगर, and in this video we are going to discuss about few things of our own life related to engineering. We will be sharing our own real life experiences of 4 year. तो आपको इस वीडियो से 4 साल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है हमारी इंजीनियरिंग लाइफ का। जो मिस्टेक्स हमने की हैं वो तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो, और रोड मैप भी है ना, जो कि आप अगर वो फॉलो करेंगे रोड मैप तो बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। बेस्ट में नहीं तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज एक जॉब ले सकते हैं आप। जो हमने मिस्टेक्स की हैं वो आप ना करें, अवॉइड करें उनको, या सीख लें उनसे कुछ, है ना। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड वैल्यू थ्रू दिस वीडियो इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये रियल रखा है हमने, मतलब बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी मतलब कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, या कहीं का देख के या किसी का कुछ वो नहीं है, मतलब फैक्ट्स बताएंगे जो हमने चीजें एक्सपीरियंस की हैं, बस वो बताएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन वो इससे है कि मतलब आजकल लोग करियर को लेकर, खासकर बीटेक को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि लोग सोचते हैं कि मतलब बीटेक में आके जॉब लगेगी भी कि नहीं लगेगी। इससे पहले जॉब लगेगी ये तो रहता ही है, सबसे पहले तो ये रहता है, मेरे खुद के मन में भी था कि कोडिंग क्या मैं कर पाऊंगा, क्या बहुत कुछ ज़्यादा ही टफ है कोडिंग। कई लोग जो अभी 12th में होंगे, 11th में होंगे, वैसे CBSE वाले वो तो उनको पता होता है कोडिंग क्या होता है। जो मतलब रीजनल अपने स्टेट बोर्ड वाले रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। 10th तक तो पता ही नहीं था क्या होती है, 12th में भी नहीं था, है ना, सिलेबस ही नहीं रहता। क्या रहता है कि हमारे MP बोर्ड में मतलब कोडिंग वाला अभी जो नई शिक्षा प्रणाली हुई है उसमें ऐड हुआ है, जिससे पहले नहीं था, अभी इसी 2024 से ऐड हुआ है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है ये कोडिंग को लेकर। इजी है वैसे कोडिंग, क्या है, अभी हैकाथॉन्स हुई हैं कई सेरियंस की, उनमें 9th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रंट एंड में, तो इजी है। बाकी लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 महीने 3-4 महीने आपको देने पड़ेंगे तो हो जाएगा बेसिकली। तो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब लोग बीटेक में आके, जो हमसे गलती हुई है, मतलब हम 3rd ईयर में आके हमको पता चला है कि मतलब हमें क्या तैयार करना चाहिए, मतलब लैंग्वेज कौन सी करनी चाहिए, डीएससी कितना करना चाहिए, फ्रंट एंड करना चाहिए, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, मतलब हमसे जो गलती हुई है। तो हम चाहते हैं कि जो आने वाले इंजीनियर हैं या जो एडमिशन लेंगे तो उनसे जो गलतियाँ ना हो, तो एक ऐसा रोड मैप उन्हें बताएं कि जो फर्स्ट ईयर में उन्हें आगे क्या करना चाहिए, सेकंड ईयर में आगे क्या कंप्लीट करना चाहिए, थर्ड ईयर में इंटरव्यू के लिए मतलब प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। तो अगर फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं अगर फर्स्ट ईयर के, तो उनसे तो मैं यही कहूँगा बेसिकली, अगर बेस्ट वे में करना है तो फिर आप कहीं और से ही देखें रोड मैप, जैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, या फिर सभी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में करनी है। 1 साल में इनफ होता है, 1 साल आप डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं अगर अच्छे से यूटिलाइज करें, टाइम मैनेज करें अपना, तो आप DSA डेवलपमेंट और मतलब बेसिकली आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं एक जॉब के लिए 1 साल में। दिस इज़ मोर देन इनफ। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को तो बेसिक क्लियर हो जाते हैं तब तक, तो उनके लिए 6 मंथ्स आई थिंक इनफ है। तो फर्स्ट ईयर में हो, सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो। इस बहस में मत लगे रहना इस चीज़ में। लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है, तो मतलब कोई कहता है C भी कर लें, C++ कर लें, जावा भी कर लें, तो मतलब ऐसा मतलब कोई एक लैंग्वेज से काम हो जाएगा क्या?
नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, कोड विद हैरी ने अपनी एक वीडियो में बात की थी, मतलब ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस वर्सेज जावा, सी प्लस प्लस वर्सेज पाइथन, ये सब इन तीनों में ज़्यादा चलता है ना। तो मेन चीज़ ये है कि कौन सी करनी है, इस चीज़ में पड़े रहने से अच्छा ये है कि कोई एक कर लो, चाहे तुम पाइथन कर लो, चाहे सी कर लो, चाहे सी प्लस प्लस, चाहे जावा, तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे। क्योंकि अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद नेक्स्ट को सीखने में 7 दिन 10 दिन 1 हफ्ता ही लगता है ना। क्योंकि और बेसिक सेम होता है, बेसिक सबका एक सा रहता है, और अगर बेसिक आपके क्लियर है तो फिर लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि देखो अपने ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं, बाकी सब सेम रहता है, और लूप्स तो वैसे ही वर्क करेंगे सब में ना, और वही अपना फ्लो चार्ट, स्टेटमेंट सब कुछ वही रहेगा, एरेस वही रहेंगे, है ना। तो बेस सबका सेम होता है, बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स, तो कोई सी भी कर लो, बाद में आपको स्विच करने में, शिफ्ट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, मोर देन 1 मंथ आपको नहीं लगेगा, 1 मंथ इनफ है कोई सी प्रोग्राम लैंग्वेज में स्विच करने में ना। और एक और लोगों में रहता है कि मतलब क्या डिग्री इम्पोर्टेंट है कि स्किल, मतलब स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वैसे मतलब जो लोग अभी 12th में होंगे, वो कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनके मन में तो ऐसा कुछ होगा नहीं ज़्यादातर कि डिग्री या स्किल, और जो ऑलरेडी क्लियर होंगे तो फिर वो एक चीज़ पिक कर ही लेंगे, या तो वो स्किल पे ही फोकस करेंगे, डिग्री की तरफ जाएंगे ही नहीं 12th में होंगे। तो वो लोग ऐसे हो सकते हैं जो डिग्री को छोड़ दें, सिर्फ डेवलपमेंट या स्किल पे फोकस करें। मान लो किसी को वेब डेवलपर बनना है और वो डिग्री ना करने के बजाय सिर्फ डेवलपमेंट कर ले, कोई कोर्स कर ले या सर्टिफिकेट अच्छे से सीखे, तो उसको फिर मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट इंडिया में अभी ये ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है कि आप बिना डिग्री के एक जॉब ले सको, बट अभी तो फिलहाल में यही है कि एटलीस्ट BCA की डिग्री होनी चाहिए, और डिप्लोमा वगैरह कुछ ना कुछ तो हो, मतलब नहीं। और एक ये भी है कि नहीं, ग्रेजुएशन के साथ मतलब बीटेक जो 4 साल करते हैं उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये अब बता रहे हैं अपन की मतलब डिग्री, मतलब जो 4 साल में जो सीखने को मिलता है, मल्टीपल लोगों से, डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना होता है, तरह तरह के फ्रेंड सर्कल बनते हैं, ग्रुप बनता है लोगों में, कोई डिफरेंट तरीके की थिंग्स मिलती हैं। तो मतलब एक बहुत ज़रूरी भी है कि हम एक अलग एनवायरनमेंट में रह के वहाँ पे लोगों के साथ 4 साल में मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मतलब मोर देन इंजीनियरिंग हेल्प यू टू लर्न अबाउट लाइफ। इंजीनियरिंग से ज़्यादा तुम इंजीनियरिंग में लाइफ के बारे में सीख रहे होते हो, नए फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, है ना, और कैसे एक नई जगह पे रहना है, खाना कैसे बनाना है, और नए नए स्टेट्स में जाओगे, या MP से भी कहीं जाते हैं बेंगलोर तरफ, तो वो चीज़ें कल्चर अडेप्ट करना वहाँ का, है ना, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो सीखने को मिलती हैं पर्सनली। और एक मैं कह रहा हूँ, एक अगर जिसने एक इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया, तो मैं कहूँगा वो लाइफ में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर ले, क्योंकि इंजीनियरिंग में भाई 4 साल में इतना प्रेशर, इतना मैनेजमेंट, मतलब पता चला आज असाइनमेंट लिख रहे हैं रात भर, सुबह MST है, MST के अगले 4 दिन बाद पेपर है, तो भाई मतलब बहुत मैनेजमेंट रहता है, टाइम टू टाइम वर्क करना रहता है, टाइम टू टाइम सबमिट, प्रोजेक्ट सबमिट वगैरह, मतलब बहुत मैनेजमेंट। अगर इंजीनियरिंग में जिसने मैनेजमेंट अच्छा करा, वो लाइफ में बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेगा। ये बात तो सही है ना, फैक्ट है, फैक्ट फोर श्योर। और लोग कहते हैं कि प्रेशर लेना शरीर के लिए बुरा होता है, स्ट्रेस लेना, प्रेशर लेना। आई थिंक मैं इसके अपोजिट हूँ बिल्कुल, कि जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना तुम पे, उतनी ज़्यादा तुम फोल्ड होके एक अच्छे इंसान बन रहे होगे। तो प्रेशर लेना एक अच्छी चीज़ है, जैसे कि सोना जितना गर्म होता है ना, उतना ही वो अच्छे से स्ट्रक्चर ले पाता है, ठीक है। वही बात है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस मैनेज करोगे, हैंडल करोगे इन सब चीज़ों को, उतनी ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। तो मतलब एक और क्वेश्चन रहता है लोगों का कि मतलब जॉब स्किल है बंदे के पास, तो मतलब जॉब करना ठीक है कि मतलब स्किल होते हुए या दूसरी फील्ड स्विच करना ज़्यादा जरूरी है? मैं क्वेश्चन शायद सही से नहीं समझ पाया। ये था क्या क्वेश्चन, जैसे किसी के पास स्किल है, मान लो वेब डेवलपमेंट आता है, तो उसको जॉब करना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री में जाना चाहिए कि फील्ड ही चेंज कर देनी चाहिए? अच्छा, मतलब कि फाइनेंस में चला जाए या किसी और चीज़ में। तो अगर कोई कुछ ऐसा है कि पर्सनल तौर पे पैशन है वेब डेवलपमेंट, कि उसमें करना है और टाइम भी दिया 4 साल की डिग्री, तो फिर तो फॉर श्योर डेवलपमेंट में ही जाना चाहिए, उसी चीज़ में जाना चाहिए, मतलब IT में ही।
और अगर कुछ ऐसा है कि पैसन नहीं है मेरा वेब डेवलपमेंट, मान लो तो ऐसा नहीं है कि मैं आईटी में ही जाऊँ, तो फिर या फिर कनेक्शंस हैं अदर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फाइनेंस में, बैंकिंग में, तो फिर कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट, अगर कनेक्शंस हैं तब भी अगर तुमने 4 साल एक डिग्री की है तो कुछ सोच समझ के की होगी, टाइम दिया होगा, तो स्विच करना मेरे हिसाब से तो नहीं है। और ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो भाई तुमने 4 साल दिए हैं किसी फील्ड में, और फिर अगर तुम जॉब ना करके वहाँ से स्विच करो, क्योंकि इंडस्ट्री में जाके तुम एक एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, मतलब 30 दिन में कितना लोड दिया जाता है, कैसे मतलब पैसा कमाया जाता है। वो ज़रूरी है तुम 2-4 साल जॉब कर लो, जब तुम्हें लगे कि हाँ अब हम अपना खुद का स्टार्टअप या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल 4-5 साल जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलता है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मुझे टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैसन है मेरा, उससे कि पढ़ाना है, अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो लेकिन मुझे ये भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि पढ़ाना है अगर मुझे, तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, एंड जितना ज़्यादा मुझे इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छे से मैं पढ़ा भी पाऊँगा। मेरी चीज़ें तो ये को रिलेटेड सी हैं दोनों, है ना, मतलब कि दोनों ही मेरे लिए अच्छा है। अगर जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना मैं टीचिंग में और अच्छा कर पाऊँगा। नहीं, ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो भाई इंडस्ट्री में काम करने से तुम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो, प्रोजेक्ट अलग बंदों के साथ काम करते हो, ग्रुप में करते हो, ग्रुप में टीम वर्क करते हो, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हो, कल्चर देखते हो तरह तरह का, तो वो चीज़ ज़रूरी है इंडस्ट्री में काम करना। और मैं कहूँगा कि मतलब अब लोग कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ क्या फैमिली के साथ रहना भी ज़रूरी है, लोगों का रहता है कि मतलब इस बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है? फैमिली के साथ देखो, अगर अपन लोग जैसे गांव से हैं अपन दोनों, तो मैं ये कहूँगा कि 5 से 10 साल मेहनत कर लो, रह लो दूर फैमिली से, सह लो थोड़ा, ठीक है। तो उस चीज़ को ऐसे लो, जैसे कि मैं पर्सनली लेता हूँ उस चीज़ को कि 5-10 साल इतनी ज़्यादा मेहनत कर लो कि बाद में जितना टाइम लाइफ टाइम का है उसमें ऐसा करियर बनाओ कि या तो घर से ही सेटअप कर लो कुछ अपना ऑनलाइन, है ना, और पूरा टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड होगा, और आपकी 10 साल की मेहनत अच्छे से कर लो, पहले उस काबिल बनो पहले, है ना, उस चीज़ के लिए कि हाँ 10 साल मेहनत मैंने किया है, ग्राइंड अच्छे से हासिल की है, उसके बाद देन आई विल शिफ्ट विद माय फैमिली। और मैं जानता हूँ मतलब फैमिली आजकल चल रहा है कि भाई पढ़ाई को लेके लोग सोचते हैं नहीं फैमिली से दूर पैसा कमाना है, भाई लोग पैसे मतलब मानता हूँ पैसा बहुत कुछ है, लेकिन भाई पैसा इतना कुछ भी नहीं है कि तुम फैमिली से पूरी लाइफ ही, क्योंकि भाई आपकी 30-35 साल तक आप पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता भी हैं, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं भाई। तो मतलब एक अच्छा का, मैं ये नहीं कह रहा जॉब मत करो, जॉब करो 5-6 साल अच्छा बढ़िया जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओ, फिर इसके बाद आप अपनी मतलब ऐसा कोई काम करो कि फैमिली के साथ रह सको, क्योंकि फैमिली के साथ उनका भी मतलब ज़रूरी है उनके साथ रहना, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं है ना कि मतलब कब कैसा, सबके साथ टाइम स्पेंड करो। और आई थिंक इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते कई बार, क्योंकि हमारे पास मॉम एंड डैड हैं, मम्मी पापा हैं, ठीक है, बट जिन लोगों के पास नहीं होते वो बाद में रिग्रेट होता है, बहुत रिग्रेटफुल होता है, और वो चीज़ फिर मतलब उस चीज़ की तो कभी कमी पूरी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। तो वो रिग्रेट ना रहे, इससे अच्छा लिमिटेड टाइम है लाइफ में हम सबके पास, ठीक है, उसी में करियर भी मैनेज करना, सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है। और ऐसा हो रहा है कि चलो तुम खुद का कुछ नहीं कर पा रहे या कुछ भी है कि जॉब पे जाना ही पड़ेगा लाइफ टाइम, या तुम्हारा खुद का पैसा नहीं अच्छा लगता है जॉब पे जाना, बिल्कुल, तो तुम ऐसा कर सकते हो, फैमिली को साथ में शिफ्ट कर सकते हो अपनी जॉब लोकेशन। एक क्वेश्चन और है मेरा कि मतलब आज का जो हमारा यूथ है वो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन में है कि उसे ये पता नहीं है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। आजकल देखा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए लोग कम जा रहे हैं। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल तो जाएगी तुम्हें, ट्राई करोगे, ठीक है, बट वो एक इनर सेटिस्फैक्शन होता है ना। मान लो सोशल मीडिया पे जैसे हम अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैंने मेरा चैनल खोला, जैसे तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं अच्छे से अपनी कोर्सेज बनाऊँ, मेहनत करूँ उस पर, ठीक है, तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी, पुट इन करना पड़ेगा अपना 100%, 110 देना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा, है ना। 6 महीने 1 साल जब मेरा चैनल का एक वो बनेगा वैल्यू की इस चीज़ के लिए जाना जाता है, इस पर
ये 4-5 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री में, ठीक और है? अच्छा कंटेंट अच्छा कंटेंट है, अच्छा पढ़ा, मतलब रियल में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे। और बाकी जो शॉर्टकट्स हैं ना, उनसे हम फेम शॉर्ट टर्म के लिए ले तो सकते हैं अपनी जमीन मार के। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, लोगों को अपना आइडियल मान रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत मतलब ये देख रहा हूँ मतलब लोग बहुत ज़्यादा उस मतलब जहाँ मेहनत ना करनी पड़ रही हो उस साइड ज़्यादा जा रहे हैं। मतलब ये मतलब जो इंसान शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे जाएगा, चूज कर लेगा उस चीज़ को, उसको इनर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहेगी, चैन की नींद नहीं आएगी। पर मतलब जाना सबको है, लाइफ इज शॉर्ट, तो एक लेगेसी रहती है ना बाद में जाने के बाद कि तुम किस चीज़ के लिए जाने गए, वो चीज़ नहीं छोड़ पाता शॉर्ट टर्म सक्सेस वाला इंसान, क्योंकि उसने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया था ना। लोग इंस्पायर किससे होते हैं? उनसे होते हैं जिनने मतलब कुछ फेलियर्स देखे हो लाइफ में, जिनकी जर्नी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही हो, है ना, उनसे हम इंस्पायर होते हैं मोस्टली। तो वैसी जर्नी बनाने की कोशिश करो, स्ट्रगल्स फेलियर्स फेस करो, इनसे भागो मत, शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे मत भागो। ये जो ऐसे मिलती है ना सक्सेस, वो जाती भी ऐसे है, ठीक है? और जो ऐसे ऐसे चलती है ना, वो लाइफ है, वो रियल लाइफ जर्नी है। तो लॉन्ग टर्म के पीछे जाओ हमेशा, ओके? क्योंकि ज़रूरी है भाई, क्योंकि जो ज्ञान आज इन्फ्लुएंसर के पास नहीं है, क्योंकि लोग जो किताबों से हम किताबें पढ़ते हैं बहुत नॉलेज मिलती है भाई। एक किताब में एक किताब पढ़ने से 60 साल का मतलब जो एक बंदा होता है जो लिख के जाता है एक किताब, तो वो अपना पूरा 60 साल का पूरा एक्सपीरियंस उस किताब में डाल के जाता है। अगर हम उस किताब को पढ़ते हैं तो हम 60 साल का एक्सपीरियंस हम उस एक किताब से गेन कर लेते हैं। तो भाई मैं कहता हूँ तुम महीने में 2-3-4 किताबें पढ़ो। नहीं तो लोग कई बार मेरे से पूछते हैं जैसे कि भाई कोई सी रोहित भाई बेस्ट बुक बताना कि कौन सी किताब बेस्ट है जो मैं पढूं। वैसे चलो मान लिया बेस्ट भी होती हैं बुक्स, लेकिन मैं तो कहूँगा हर एक किताब ही बेस्ट है। अगर मान लो तुम हो, तुमको एक बुक लिखनी हो, मोस्टली तुम अपनी लाइफ पे लिखोगे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखोगे, ठीक है? तो तुम तो यही ट्राई करोगे ना कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, पूरा एक्सपीरियंस लाइफ टाइम का। तो हर एक बुक ही बेस्ट होती है, और जो इंसान लिख रहा है वो यही ट्राई करता है कि हाउ आई कैन पुट आउट माई बेस्ट। तो कोई भी पढ़ सकते हो, कभी रिग्रेट नहीं करोगे इस चीज़ का। बाकी फिर भी बेस्ट बुक्स पढ़नी हो तो आई वुड सजेस्ट कि रीवर्क दिस वन, एंड एक और है हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ 48 लॉस एंड एटॉमिक हैबिट्स। ये कुछ 4-5 बुक हैं जो आप पढ़ सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो, इनसे स्टार्ट कर सकते हो, रोकना मत इन पे ही। और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किताबें पढ़ने जरूरी है, बहुत नॉलेज मिलती है किताबों से, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि लोग जॉब लग जाती है, लोग कहते हैं बस यहाँ पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, अपने लिए टाइम देना चाहिए। दिन में अगर आप 24 घंटे में से अगर 1-2 घंटे अपने सेल्फ लर्निंग में अपने लिए कुछ ना कुछ जो करना हो, किताब पढ़ना हो, कुछ भी, लेकिन अपने लिए 1-2 घंटे का टाइम जरूर दें, जरूरी है ये। कई बार मैंने तो मोस्टली कॉलेजेस में देखा, हम कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग में, हम तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बात करूँ टॉप 10%, मतलब 10% वो जो होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, उनकी बात नहीं कर रहा। तो ज़्यादातर बच्चे तो जाते ही नहीं हैं आउट ऑफ सिलेबस। वो कहते हैं भाई 8 सेमेस्टर हैं तो पहले हम यही सिलेबस कंप्लीट करने, बाद में बुक पढ़ेंगे बाहर की, ये सब है ना। ऐसा कुछ नहीं रहता, बाहर से भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, और ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक पूरी पढ़ना है। मोस्टली लोगों को ये दिक्कत रहती है कि कोई बुक स्टार्ट की हमने तो हम तो उसको मतलब फिनिश ही करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। नहीं, आपको इंडेक्स खोलना है, सिंपली इंडेक्स में जो चैप्टर आपको सही लग रहा है, किस फेज में तुम हो अपनी लाइफ के, और कौन सा चैप्टर तुमको हेल्प कर सकता है, रिलेट कर सकता है, तो वो पढ़ सकते हो। पर्टिकुलरली 3-4 चैप्टर्स, और जरूर नहीं है कि पूरा ही पढ़ो। तो ये होता है बुक का मतलब। और अपनी हेल्थ पे काम करें, मैं जहाँ तक बोलता हूँ, जिम जाएं, वर्कआउट करें, योगा करें। और इस जिम के बारे में रोज बताओ कुछ। जिम में तो ये कहूँगा, मतलब जिम तो 20% होता है। अगर रियल में सीरियसली हो कि अपनी फिजिकल हेल्थ चेंज करनी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, तो जिम इज ओनली अबाउट 20%, जो कि तुमको एफर्ट लगाना है, अपने आप को जस्ट पुश करना जिम जाने के लिए, ठीक है। 80% होता है तुम्हारा डाइट, वेट लॉस करना हो या फिर वेट गेन करना हो, मसल गेन, ठीक है। तो बिना डाइट के पॉसिबल नहीं है कुछ भी। अगर सक्सेसफुल बनना है ना, मेरे हिसाब से मैं उस इंसान को सक्सेसफुल बनूंगा जो अपनी फिजिकल हेल्थ सुधारे, ठीक है, काम करता हो अपनी फिजिकल हेल्थ सुधारने की, आइदर रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी, ठीक है, टाइम देता हो 45 मिनट से 1 घंटे तक, ठीक है।
डाइट पे फोकस हो उसका, अपनी डाइट कंट्रोल में हो, ठीक है। उसके अलावा वो बुक्स पढ़ता हो, एटलीस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कुछ भी है, ठीक है। और स्किल पे ध्यान देता हो, टाइम देता हो स्किल डेवलप करने के लिए। ये 3-4 चीज़ें अगर कोई भी इंसान करता है तो वो उस तरफ जा रहा है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं भी है ना तो 1 साल 2 साल में हो जाएगा। नहीं, ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहोगे, आपके पास कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में जॉब मिल जाएगी। अगर आप अनस्किल्ड हो तो आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, तो आपको यही सुनने में आएगा कि भाई नौकरियां नहीं मिल रही। तो स्किल ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में जाओ। तो कंप्यूटर साइंस में तो ये रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेब डेवलपमेंट, और इनका इंटरेस्ट होता है वो iOS या फिर एंड्रॉयड भी करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में तो यही है, आपको पहले HTML CSS कर लो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, देन नोड, एक्सप्रेस और रिएक्ट वगैरह भी कर सकते हो, है ना। करना ही चाहिए रिएक्ट तो। और बैकएंड में भी नोड, एक्सप्रेस हो ही गया, ठीक है। उसके बाद डेटाबेसेस कर लो, APIs भी, और 2 अच्छे से प्रोजेक्ट्स तैयार करो जो कि आपके फुल स्टैक में हो, मतलब फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, और उनको लाइव होस्ट करो। तो 2 से 4 प्रोजेक्ट अगर हो गए तो आप इजीली जॉब ले लोगे। बिल्कुल भाई, अगर आपको काम आता है, काम करना आता है, आपने प्रोजेक्ट बनाया है, अच्छी आपको स्किल आती है, आपकी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी अगर आपने अच्छी 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं, और खासकर आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया तो फिर तो बात ही अलग है भाई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप में स्किल है, आपने काम किया, काम आता है, तो आपको जॉब मिलेगी। भाई टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन सक्सेस धीरे धीरे मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट से मुझे ध्यान आया, जो भी लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पहली बात वो अपने अंदर झांक के देखें कि क्या स्किलफुल हैं। जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या उस रोल के लिए आप फिट इन हो। जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके जॉब के लिए, कंपनी रिक्वायरमेंट्स जो मांग रही है कि रिएक्ट डेवलपर चाहिए या Node.js या जो कुछ भी, ठीक है, तो क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हो? क्या उतना एक्सपीरियंस है या फिर उतने प्रोजेक्ट्स हैं उस टाइप के जिस टाइप की रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को एक्चुअल में? तो आपको आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, भाई मैं यहाँ जहाँ तक देखा कि लोगों में स्किल नहीं है भाई। लोग इसलिए बेरोजगार ज़्यादा हैं क्योंकि स्किल नहीं है, कुछ मतलब लोगों ने सीखना नहीं चाहते। और अगर जैसे लगता भी है, जैसे मान लो कोई इंसान ने 100-200 जॉब में अप्लाई किया पिछले 2 महीने में, 3 महीने में मान लो 200 जॉब में अप्लाई किया और उसका नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनीज का प्रोसेस ही गलत है सिलेक्ट करने का। टाइम लगता है, खुद में ही कमी होगी तभी तो नहीं हो रहा। अगर 200 जॉब्स में अप्लाई किया तो इम्प्रूव करो अपने आप को, कहाँ कमी रह रही है उस पर फोकस करो। कम्युनिकेशन या फिर अपने हार्ड स्किल्स जैसे कोडिंग हो गई, लॉजिक बिल्डिंग, DSA वगैरह, ये सब पे फोकस करो। और कम्युनिकेशन तो मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं। और ऐसा कम्युनिकेशन में कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब जब तुम किताबें पढ़ते हो, बोलते हो, तो सुनते हो, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है। जैसे अगर हमें एक जॉब रेडी के लिए एक रोड मैप बताएं, तो मतलब हमें फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए, थर्ड ईयर में मतलब कितना तैयार हो जाना चाहिए, इसके बारे में बताओ कुछ। फर्स्ट ईयर में हो तो एक लैंग्वेज पकड़ो, सीख लो, इनफ है। मैं नहीं कहूँगा कि तुम DSA भी करो, डेवलपमेंट भी करो, कुछ मत करो। फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज पे इतनी ग्रिप बना लो कि तुम उसके 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लूप्स के, फंक्शंस के, एरेस के, स्ट्रिंग्स के, इन सब के क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व कर लो तुम उसमें। चाहे वो जावा हो, चाहे तुम्हारी C++ हो, जावास्क्रिप्ट हो, चाहे पाइथन हो, इन चारों में से कोई सी भी, ठीक है। उसके बाद देन तुम जाओ DSA में। DSA में बेसिक कर लो, सेकेंड ईयर तक आते आते बेसिक में कितना लिंक लिस्ट वगैरह और ट्रीज तक कर लो, है ना। अगर ग्राफ DP हो सकता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पाता इट्स ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टायर 3 कॉलेजेस में इतना नहीं होता कि उनको DP ग्राफ वगैरह हो सकता है, तो वेल एंड गुड है, मैंने पहले ही बोल दिया। नहीं होता तो इट्स ओके, बाद में सीख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर में अपना वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करो और एंड तक तुम 4 प्रोजेक्ट रेडी कर लो अपने लाइव होस्टेड। तो फाइनल ईयर में जैसे आओगे फिर तुम FT पढ़ना स्टार्ट कर दो अपना, और इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब कि जो HR राउंड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 30-40 क्वेश्चन रहते हैं, उन्हें वो अच्छे से पढ़ लो, हो जाता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन तो एक ऐसी चीज़ को आप फर्स्ट ईयर से ही मतलब प्रैक्टिस इम्प्रूव कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो तो कम्युनिकेशन से नहीं बच सकते ये। और ये चीज़ ऐसी है नहीं कि तुम 1 महीने में हो जाएगी, नहीं होता।
इसके लिए मतलब प्रैक्टिस जरूरी है। 4 साल तो मतलब एक बहुत बड़ा टाइम स्पेन है। 4 साल में एक जॉब लेने के लिए। अरे भाई मैं कहता हूँ कि आप अगर आपको आपके बेसिक क्लियर हैं लैंग्वेज में, तो मैं कहूँगा 4 से 5 महीने में आप एक अच्छी खासी जॉब ले लोगे, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, आपको लैंग्वेज समझ में आती है। हाँ, बेसिक क्लियर का मतलब यहाँ इस चीज़ से हमारा कि आप यूट्यूब पे जाते हो, आप वेब डेवलपमेंट का कोई सा कोर्स देखते हो, कोई सी प्लेलिस्ट खोलते हो, या फिर आप जावा डीएस या कुछ भी देखते हो, आपको ऑनलाइन समझ में आता है, तो इसका मतलब है कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग और परचेज अ पेड कोर्स, क्योंकि वो चीज़ आपको कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे एक पर्सनलाइज एनवायरनमेंट मिल जाता है कि डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, जो कुछ भी है। और क्या रहता है कि अपन स्टार्टिंग से चीज़ें फ्री की थोड़ी वैल्यू नहीं है हमारी अभी इंडिया में देख रहे हैं, ये चीज़ है, ये बात रियल है कि मतलब फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं तो हम उन चीज़ों को डाउट ज़्यादा करते हैं और सीरियस नहीं रहते फ्री की चीज़ें। और जब हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो ऐसा नहीं है फ्री की चीज़ें आज यूट्यूब पे हर चीज़ डली है। नहीं, जो पेड कोर्सेस लेके बाद में वहाँ उनको अनकम्प्लीट छोड़ने के बाद ठोकरे खा के फिर आते हैं यूट्यूब पे कि इससे बेस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे फ्री में। तो फ्री की चीज़ों की वैल्यू करना सीखो। फ्री है कोई चीज़, उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है। और मैंने देखा मेरी क्लास के कई बच्चे सर्टिफिकेट्स करने में लगे पड़े थे, और सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी अगर डेवलपर रोल के लिए सर्च कर रही है, क्लाउड इंजीनियर, 2 प्रोफाइल्स हैं उसके पास, कि एक तो है सर्टिफाइड, अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं उसके पास, एज़्योर का, माइक्रोसॉफ्ट या फिर AWS वगैरह 2-3 सर्टिफिकेट्स हैं जो कि एक्चुअल में वैल्यूएबल हैं, तो उसको प्रेफर किया जाएगा। है सर्टिफिकेट्स की वैल्यू, बट जो एक्चुअल हैं सर्टिफिकेट्स जिनके लिए एग्जाम देना पड़ता है, जो एग्जाम देने के बाद मिलते हैं क्रेडेंशियल। और बाकी ऐसे सर्टिफिकेट्स जो एक रात में हो जाते हैं, 1 घंटे में हो जाते हैं, नो वैल्यू। और आपको काम करना नहीं आता, आप सर्टिफिकेट लिए बैठे हो, तो वो काम कोई मतलब नहीं है ऐसे सर्टिफिकेटों का, कुछ भी नहीं है। रियल बात है ये तो। उससे अच्छा आप स्किल डेवलप करने पे फोकस करें, सर्टिफिकेट अर्न करने के चक्कर में ना रहें। उससे अच्छा आप 1 घंटा उसको स्किप कर करके कोर्स कंप्लीट करें। उससे अच्छा आप 1 घंटा जावा सीख लें, कुछ भी डीएस से प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। क्योंकि भाई आप सर्टिफिकेट लेके कहाँ जाओगे भाई, जब इंटरव्यू में तुम फंसना ही फंसना है। जब तुमसे वो क्वेश्चन करेगा तुम उनका आंसर नहीं कर पाओगे, जब तुमसे वो किसी तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, जब तुमने प्रोजेक्ट बनाया होगा तुमसे पूछेगा, तो तुम वैसे ही नहीं बता पाओगे भाई। वो समझ जाएगा कि ये तुमने इधर उधर से इकट्ठा किया होगा सर्टिफिकेट, तो वो इतने मायने नहीं रखता सर्टिफिकेट। अगर आप स्किल है, आपको काम करना आता है, तो वाकई में आपकी जॉब लग जाएगी। और अगर कुछ भी इररिलेवेंट सर्टिफिकेट्स तुमने रेज्यूमे में पुट कर दिए, तो वो खुद को ही एक फसाना हो गया खुद को ही इंटरव्यू में, कि मतलब अगर तुमने मान लो क्लाउड का सर्टिफिकेट पुट कर दिया लेके कहीं से ऐसे ही, और इंटरव्यूअर फॉर श्योर कि उस पे क्वेश्चन होंगे तुमसे, ठीक है, और तुम बता नहीं पा रहे क्लाउड के क्वेश्चन, सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, बिल्कुल, तो फिर तुम फंस गए ना। और एक और क्वेश्चन है मेरा कि मतलब लोग रिज्यूमे के लिए मतलब लोग ज़्यादा वो नहीं रहते सीरियस। भाई रिज्यूमे बहुत ज़रूरी है, मतलब एक अपना रिज्यूमे मतलब अच्छा बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपका पड़ता है रिज्यूमे से। तो रिज्यूमे के बारे में आप क्या मानते हो? बचपन से हम सुनते आए कि 1 piece of paper cannot decide my future, so that paper couldn't be resume can decide your future. yes resume is the paper that can decide your future. और तो रेज्यूमे को जरूर अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 रेज्यूमे रखने चाहिए। एक तो परमानेंट रेज्यूमे जिसमें आपने सब कुछ भर के रखा हुआ है और वो लिंक्डइन पे फीचर्स वाले सेक्शन में पिन करके रखा है, पहले नंबर पे कोई आपकी प्रोफाइल पे है उसको पता चल जाए कि इस बंदे को ये आता है, ठीक है। और दूसरा रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक हो। मान लो फ्रंट-एंड डेवलपर के लिए जॉब रोल निकला है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपने अपना रेज्यूमे कट ऑफ कर दिया कुछ पॉइंट्स, या उस हिसाब से स्पेसिफाइड कर दिया उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग। तो 2 टाइप के रेज्यूमे रखें हमेशा। फर्स्ट वन इज योर ओवरऑल रेज्यूमे, मतलब कि ओवरऑल नॉलेज शो करता हो, जो आपके कितने सर्टिफिकेट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी स्किल्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया है, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ, कितने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स आपको आते हैं। और सेकंड वन इज स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। लोग फेलियर से डरते हैं भाई, मतलब
इतना सीखने को मिलता है ना भाई। अगर आप फेलियर से एक बार होते हो, 2 बार होते हो, लेकिन उसके बाद जो आप सीखते हो Me personally, failure is a proud feeling. Failure is a sign that I'm trying. बिल्कुल मतलब फेल हो रहे हो तुम, that means you are keep trying again and again. अगर बार बार फेल हो रहे हो तो तुम बार बार ट्राई कर रहे हो। और that's all about life कि बस ट्राई करते रहना है। बिल्कुल सक्सेस तो मिल ही जाएगी एक दिन। और फेल हो रहे हो तो एनालाइज करो उस चीज को कि कहाँ कमियां रह रही हैं, दोबारा स्टार्ट करो। बस। और ये तो रियल लाइफ है, और लाइफ में फेलियर्स आते ही हैं, हमेशा ही आएंगे और फेस करना ही पड़ेगा। ये 10th बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि डर रहे हो। और यहाँ तक लोग कहते हैं जो सक्सेस भी हो जाता है, लोग तो कहते हैं भाई उसका 1 रात में या 2 रात में सक्सेस हो गया। भाई उसके पीछे बहुत, इन लोगों को पता नहीं रहता उसके पीछे कितनी लंबी प्रोसेस है। जब बंदा कोई सक्सेस होता है कहीं भी तो लोग कहते हैं लोग वो इतने जल्दी सक्सेस हो, भाई उसके पीछे उसने कितने दिन, कितनी रातें और कितने दिनों की मेहनत है, लोग वो नहीं समझते कि मतलब कितना लंबा उसका संघर्ष रहा होगा जब जाके आज वो सक्सेस हुआ है। ऐसा नहीं है, मतलब मेहनत करो, पूरी शिद्दत से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, तो टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा है कि अगर तुमने सही से मेहनत की है, चीज़ें आती हैं, तुमने काम किया है, तुमने ईमानदारी से, तो टाइम लगता है। बाकी ईमानदारी से मुझे ध्यान आई यहाँ चीज़ कि क्या हमको अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री में बिल्कुल 100% ईमानदार रहते हुए अपने अध्ययन करना चाहिए, या फिर थोड़ा बदमाशी कर सकते हैं? नहीं, मतलब ऐसा है कि देखिए मतलब पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं है। देखो मस्ती के टाइम पे मस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम 4 साल, तो ऐसा कोई है नहीं है जो लगातार 4 साल पढ़े, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन ये है कि देखो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, मस्ती के टाइम पे मस्ती करो, और बैलेंस काइंड ऑफ। हाँ बैलेंस, और अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाओ भाई जहाँ तुम्हें सीखने को मिले। और 1 घंटा फ्रेंड सर्कल विल डिसाइड योर फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इस बात को मैं मानता हूँ। और जैसे 4 लोग होंगे तुम्हारे आसपास के, वैसे ही तुम भी बनोगे। बिल्कुल, उनका इन्फ्लुएंस हमेशा ही होता है, इम्पैक्ट पड़ता है भाई। मैं तो कहता हूँ अपनी फॉलोइंग भी सुधारो। सोशल मीडिया पे तुम किन 4 लोगों को फॉलो कर रहे हो, किन पे डिपेंडेंट हो। और कभी भी रिस्पॉन्सिबल तो किसी पे मत रहो कि मैंने ये 4 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए, इन पे कंटेंट आता है और मैं अब मतलब फ्री हूँ, अब तो लग जाएगी जॉब। ऐसे कभी भी मत रहो किसी पे रिस्पॉन्सिबल, ना किसी कोर्स पे रहो। हमेशा यू शुड हैव टू कीप ट्राइंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ। और मैं कहूँगा 4 साल में जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने भी आपको कोर्स मिलेंगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे या फिर पेड कोर्सेज, सब ऑफिशियल आर्टिकल से पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से। और अगर आप बेसिक क्लियर कर चुके हैं अपने, तो डोंट गो फॉर एनी कोर्सेज और यूट्यूब वीडियोस भी नहीं देखता मैं तो। सीधे डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। रिएक्ट पढ़ना है, रिएक्ट सर्च करो, रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी रिएक्ट की, उस पे से पढ़ लो। जावास्क्रिप्ट पढ़ती है तो जावास्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करो। उससे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो पढ़ के। और ये रहता है कि वीडियो देखनी है तो उतना देख लो कि तुमको समझ में आ जाए कि चलो मैं जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट्स पे जाऊंगा, उस पे तो बहुत सारा कंटेंट है, मुझे क्या पढ़ना है उस चीज़ को समझने के लिए। अब तो चैट जीपीटी से कितना इजी हो चुका है पढ़ना यार। बिल्कुल, मतलब कि स्पेसिफिक रोड मैप्स बनवा सकते हो सीखने के लिए कि कितनी चीज़ें पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यूटिलाइज करो, सर्च करो, 10 बार 10 चीज़ें सर्च करो। जब फेस करोगे तुम चीज़ें सीखोगे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है, बस लगी रहो भाई पूरी उससे। फेलियर्स पे तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग फेलियर से डरते हैं उनके लिए स्पेशली, फेलियर से डर रहे हो और डर खत्म नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ डर लो। चलो कब तक डरोगे, बार बार फेल हो, और फेल होने के बाद फिर उठो, फिर ट्राई करो। वो फ्लिप बैक मारने वाली चीज़ है। श्वेता गैंगवार की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया कि एक रोड मैप बनाओ। मान लो किसी ने टाइम टेबल बनाया अपना कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर 4 घंटे पढ़ना है, फिर नहाना है, फिर खाना है, फिर पढ़ना है 4 घंटे, ठीक है। फिर रात में फिर खाना खाना है, फिर थोड़ा पढ़ना 2-3 घंटे, फिर सो जाना है, ठीक है। मान लो ये रोड मैप पे किसी का टाइम टेबल है और कल ही वो 8 बजे उठा, बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ तो मतलब फेलियर मिल गया उसको, ठीक है। लेकिन उसके बाद फ्लिप बैक मारो। फ्लिप बैक का मतलब ये होगा यहाँ पे कि 8 बजे उठे तो 9 बजे से फिर बैठ गए पढ़ने। सही है भाई। तो जितने ज्यादा फ्लिप बैक्स मारोगे फेलियर होने के बाद, उतने ज्यादा चांसेस होंगे तुम्हारे सक्सेसफुल होने के, क्योंकि दिस इज लाइफ, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस। कभी भी नहीं चलेगी लाइफ कि तुमने सोच लिया वैसे ही होगा सब। रियल लाइफ इज डिफरेंट, यू शुड हैव टू फेस सम फेलियर्स। मतलब फेलियर होना लाइफ में, मतलब ये नहीं है कि ये बस फेल हो गए तो मतलब अब हार ही गए। भाई जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत चीज़ें पता नहीं, हो सकता है तुम इस चीज़ के लिए ना बन के किसी और चीज़ के लिए बने।
तो फेलियर से ना डरे भाई, मतलब एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार भाई, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो लेकिन स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स, वैसे तो कोई होगी नहीं ऑडियंस अपनी गवर्नमेंट वाली, हाँ। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हैं, लोग उनको अपना मतलब लाइफ बना के बैठ जाते हैं, फ्यूचर पूरा उसी में देखते हैं। कर लो ट्राई, 4 अटेम्प्ट्स दे लो, 3 अटेम्प्ट दे लो, उसके बाद नहीं हो रहा तो छोड़ो ना, लेट्स मूव ऑन। भाई ये आपने यूपीएससी की बात की, ये भाई मेरा भी सपना है कि मतलब मुझे देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये है कि पहले मैं एक जॉब करूंगा भाई, उसका इस चीज में 4 साल दिए हैं ना, तो पहले यहाँ इस जॉब चीज करूँ। में 2-3 साल का एक्सपीरियंस क्योंकि लो। भाई मैं उसका सक्सेस, आप खुद देखो ना, उसका सक्सेस रेट देखो 0.1 को करके है। तो वो भाई चीज तो तुम आप पहले ही माइंड में रखो कि क्या है वो चीज है। भाई, तो उसे जानबूझ के तुम बोल रहे हो, एक मोटिवेशन रहता नहीं जाके हम फाड़ देंगे पहली बार में, भाई वो कुछ एक दिन का रहता है, फिर अगले दिन वो वहीं का वहीं आ जाता है। बट ऐसा है कि मैं ट्राई करूंगा, 2-3 अटेम्प्ट दूंगा, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो बहुत भाई ट्राई कर लिया, वही कितनी बड़ी भाई बात है। वो बात अलग, उसका एक मतलब मैं कहूँगा यूपीएससी का अगर जिसने सिलेबस पढ़ लिया तो भाई वो एक बहुत बहुत नॉलेज मिलती है, ऐसा नहीं है बहुत Yes, knowledge। yes। क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बहुत कुछ है भाई। मैं कहता हूँ कोई भी चीज कभी वेस्ट नहीं जाए। एक ग्रेवाल फार्म करके भैया है इंस्टा पे, हाँ देखा हो तुमने, अगर देखा डेयरी है। फार्मिंग का हाँ, डेयरी business है। फार्मिंग का तो वो बताते हैं कि मतलब कोई भी चीज जैसे तुम सीख रहे हो ना, जैसे तुमने बताया कि यूपीएससी प्रिपरेशन की और फेल हो गए, हाँ। तो सीखने को तो मिलेगा सीखने उसको। को कुछ तो जैसे ही वो ग्रेवाल फार्म वाले भैया हैं, अजय प्रताप ग्रेवाल, तो उनने ट्रेडिंग सीखी थी बीच में, हाँ। ट्रेडिंग वगैरह, तो उसमें फेल हो गए वो, लेकिन उन्होंने 3-4 महीने सीखी, तो वो चीज़ काम तो आएगी उनको, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। और इतना अगर डाउट में रहोगी कि बिल्कुल परफेक्शन का वेट करोगी कि मान लो कोई 12th का स्टूडेंट है, उसको कॉलेज डिसाइड करना है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी रैंक आ गई कुछ जेईई में, ठीक है, उसके पास 10 ऑप्शन है कॉलेज के, और वो अगर उसी चीज़ में पढ़ा है ना कि बेस्ट कौन सा है, और ड्रॉप ले लेगा वो, 1 साल निकल जाएगा उससे अच्छा, तो है ना। तो डिसीजन अगर लोगे, तुम इतना ओवर थिंक कर रहे हो अगर कि बेस्ट डिसीजन लेना मुझे, तो बेस्ट के चक्कर में अगर नहीं ले पाए तो वो वर्स्ट डिसीजन हो जाएगा। इससे अच्छा ले लो डिसीजन, क्या होगा, फेल। बस इतना है कि भाई अगर आपके पास कोई आपके फ्रेंड हो, आपके भाई हो, उनसे बस एक बार कंसल्ट कर लो कि मतलब क्या कैसा क्या कॉलेज है, कैसा क्या प्लेसमेंट है, बस थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी कर लो। बाकी ऐसा नहीं है कोई सा कॉलेज बेकार नहीं होता, ना आईआईटी नहीं मिला तो नॉर्मली Tier 3 कॉलेज से भी प्लेसमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आईआईटी ही मिले तो ही प्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं है। Tier 3 कॉलेज भी अच्छे होते हैं। कई बच्चे होते हैं जो मतलब कि Tier 3 कॉलेज से भी बहुत अच्छे चीज़ें कर जाते हैं, जो कि नेटवर्क बिल्ड कर लो ना तुम अपना, रोज लिंक्डइन पे पोस्ट करो, वीकली बाय वीकली जब भी हो पा रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, सीखते रहो। यूट्यूब इज योर ओन कॉलेज, कॉलेज से ज़्यादा लर्निंग तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। रोज सीखो, अपने गिटहब पे पोस्ट करो उन सब चीज़ों को, ठीक है, और डालो ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, बनाओ अपना एक पर्सनल ब्रांड, और बताओ लोगों को, 4 लोग तुम्हें जानेंगे, रिक्रूटर्स अपने आप कनेक्ट करेंगे तुम्हारे पास कि इसको ये सब चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ों, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, जो कुछ भी करना। और ज़रूरी नहीं है कि फैंसी चीज़ें ही करो, तुम नॉर्मल बेसिक चीज़ें भी करोगे और वो भी कंसिस्टेंटली करोगे, तो वो भी एक इनफ चीज़ होगी तुम्हें एक जॉब दिलाने में। बिल्कुल भाई, लगे रहो भाई, ईमानदारी से पूरी उससे शिद्दत से लगे रहो। जॉब तो एक छोटी सी चीज़ है भाई, अगर तुम 4-5 महीने अच्छे से पूरी शिद्दत से लगते हो तो जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फैक्ट है ये चीज़, हाँ, कुछ नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस तो हुआ कुछ ना कुछ। कुछ तो मैं देखा ना, फेलियर्स का मतलब फेलियर होता ही नहीं है, फेलियर जैसा वर्ड ही रिमूव कर दो भाई कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना तो ठीक है ना, कुछ करके ट्राई करना बेहतर है। मैं एक चीज़ में मतलब पॉलिटिकल हो जाएगा ये, चलो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब राहुल गांधी को एक चीज़ में मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि वो इंसान हार नहीं मानता। हाँ, जैसे कितनी बार हार चुका वो इंसान, अगर कोई और होता तो डिप्रेशन में आके बोला कि छोड़ दे वो पॉलिटिक्स, है ना, कि मेरे से तो हुआ ही नहीं, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं। लेकिन वो इंसान बार बार आता है। और भाई मेरा एक लास्ट मैसेज है यूथ के लिए कि आज हम देख रहे हैं भाई, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें। बहुत मतलब इतना कंटेंट इतना ज़्यादा बेकार अभी चल रहा है, ये सोशल पलगर भी ज़्यादा हो चुका है। दूर रहें उससे भाई, मतलब कोई सेंस नहीं है उस कंटेंट का जो तुम्हें दिखाया जा रहा है और आपका टाइम बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सोशल मीडिया को अवॉइड करें इस टाइम। और ये भी होता है ना, जो चीज़ हम देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं कि इंडिया को एक विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड कंट्री,
तो कोई भी कंट्री डेवलप जब बनती है जब वो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, इकोनॉमी कैसे अच्छी होती है, जब हम दूसरे देशों से अर्न करेंगे, दूसरे देशों का पैसा लेंगे हम। तो चाइना और अमेरिका मोस्टली दो देश ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं, मतलब और भी होंगे कहीं मुझे नहीं पता, बट दो ये मोस्टली ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं कि ये डेवलप्ड हैं, ठीक है। वो डेवलप्ड क्यों हैं? क्योंकि वो हमको सर्विसेज दे रहे हैं। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का प्रीमियम भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो प्रीमियम अगर इंडियंस लोग लेंगे तो उसका पैसा कहाँ जाएगा? अमेरिका में। तो और चाइना का डीपसीक आ गया, गूगल या फिर अदर चीज़ें जितनी भी ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम किसका है? कहीं से आया, ठीक है, मार्क जकरबर्ग वगैरह। और जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब हम सर्विसेज कहाँ से ले रहे हैं? अमेरिका से, बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं बेच रहे हैं, उनसे खरीद रहे हैं और चीज़ें, चाहे वो सर्विसेज प्रोडक्ट बेस्ड हो या फिर ऐसे हो कुछ भी सर्विस, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन। तो हम ले रहे हैं चीज़ें, दे नहीं रहे हैं। तो जब तक हमारे पास इतने अच्छे इंजीनियर्स नहीं होंगे कि हमारी सर्विसेज वो लोग यूज़ करें, हमारे खुद की ऐसी चैट जीपीटी जैसी एआई हों जो कि वो लोग यूज़ करने पे मजबूर हो जाएं। यू शुड हैव टू डेवलप सम स्किल, यू शुड हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, यू शुड हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो। इंडिया तब बनेगा डेवलप जब हम एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स कब बनेंगे? जब स्टार्टअप्स होंगे, लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे और जितने ज़्यादा क्रिएटिव माइंड लगेंगे इस चीज़ में कि हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे जितने ज़्यादा इंडिया से, ठीक है, और बाहर उनको बेचेंगे, तब जाके वहाँ से पैसा आएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और तब जाके इंडिया एक डेवलप कंट्री बन पाएगा। और जहाँ तक अभी हालात लग रहे हैं, हमारा यूथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सोच लो कैसे डेवलप कंट्री बनेगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो। अभी क्या है, अपना यूथ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है भाई इन चीज़ों में। तो भाई मेरा ये भी लगे रहो, बढ़िया मेहनत करो, ईमानदारी से सक्सेस मिलेगी। टाइम लगता है, सक्सेस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे नॉर्मली लोग कह देते हैं कि जाना तो सबको ही है, सबको जाना पता है, लेकिन एक मतलब पर्पस के लिए आए हैं हम सब यहाँ पे, और एक वैल्यू ऐड करके जा सकें तो बहुत अच्छी बात है इस दुनिया में। रतन टाटा जी गए भाई, कितनी कंपनीज डेवलप करे, कितने लोगों का भला करके गए, मतलब कितने एम्प्लॉयमेंट दे के गए और कितने लोगों की लाइफ, मतलब तो वैसा कुछ करके जाओ, उसका 10% 20% भी करके जाओ, और मतलब अपनी लाइफ में ट्राई करो जितना दूसरों का भला कर सको उतना करो, ठीक है। तो पहले आजकल का यूथ तो खुद का ही भला नहीं कर पा रहा, खुद की हेल्थ नहीं सुधार पा रहा है, खुद के करियर नहीं सुधार पा रहा है, खुद को ही मतलब इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो वो दूसरों को क्या करेंगे? तो एक डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। हम सबको इस अच्छे से सोचने की ज़रूरत है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर वी आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कैसे एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे सबका भला हो, सबको हेल्प हो, कोई ना कोई इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ ट्राई करो। और बाकी इतना कुछ क्रिएटिव भी नहीं कर सकते, तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं होना, तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो सब वही कर लो तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। और बस और क्या कहना है? बस वही यही है कि भाई ईमानदारी से, मोर देन 1 hour 30 minutes ईमानदारी रखो भाई, किसी के प्रति कोई मत करो भाई, बढ़िया सच्ची उससे मेहनत करो भाई। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, सक्सेस मिल जाती है, टेंशन ना लो भाई। इसको अपन उस पर प्लीज विद रोहित पे डालें या जो तुम्हारा मन करे भाई। लोगों को ऑल ओवर लाइफ चीज है ये, कोडिंग रिलेटेड तो रही नहीं सर भाई। ये हमारा बिल्कुल फुल मतलब ये नहीं है कि हमने किसी की लाइफ कॉपी करके या कुछ करके दिखाई। फुल मतलब हमारा जो 4 साल का निचोड़ था। आई थिंक जो लोग अपन को देख रहे हैं उनको पता चल गया हम किस टाइप के हैं, हमारी थिंकिंग क्या है ना, कुछ भी ऐसे फेकनेस नहीं थी। बाकी जो था वही आपके लिए ही बताया कि हमने जो मिस्टेक की है शायद तुम ना करो, तो बस। और यही दे भी सकते हैं हम आपको कि मतलब अब 4 साल की जर्नी दिखा रहे हैं, तो उसमें ये तो है नहीं आपको पकड़ के फिर से वो 4 साल में ले जाएं। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मिस्टेक्स कि ये आप ना करें तो आप अच्छा कर लेंगे। आई शुड हमें कट करके डालना चाहिए इसको, वो कॉलेज वाला पार्ट उस चैनल पे कर देंगे, और लाइफ रिलेटेड जो पूरा है पूरा इस पे डाल देंगे रोज ज़्यादा ब्लॉग्स। ठीक है, तो भाई लोग अलविदा, जय हिंद, जय भारत। और स्किलफुल बने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिम जाएं, बुक्स पढ़ें और कीप इंस्पायरिंग अदर्स। ऐसी जर्नी क्रिएट करें जिसमें 100 फेलियर्स हों और
तुमने फ्लिप बैक मारा हो, बार बार उठे हो गिरने के बाद, तुम ऐसी जर्नी क्रिएट कर बिल्कुल भाई, लोगों को इंस्पायर करें, बिल्कुल। है ना। और नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी, एवरीथिंग इज ऐसे पॉसिबल। न डरें भाई, होता है जीवन में, फेलियर आती है, बहुत सीखने को मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत। That's आज it. Bye आज के bye. लिए विदा चाहते हैं। सुन दिखने में हो गया लास्ट में। बाय बाय भाई इस यहीं से हुआ, हाँ, स्टॉप पे क्लिक कर कट ना जा भाई, बस इतना कर दो।